नमस्कार। ये अगला वीडियो हमने क्लास 9th के लिए बनाया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 9th में हम व्याकरण से समास पढ़ चुके हैं और समास के बाद हमने अगला टॉपिक जो आपको बताया था कि अगले टॉपिक में हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। तो आज अगला टॉपिक हमारा अलंकार ही है और अलंकार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार शब्द कैसे बना है। तो सबसे पहली जानकारी यह है कि अलंकार दो शब्दों से बना है। पहला है अलम और दूसरा शब्द है इसका कार। ठीक। अलम का अर्थ होता है भूषण या आभूषण या सजावट, और कार का मतलब ये कृत धातु है, इसे बोलते हैं करना। तो जहां पर कविता को अलंकृत किया जाए या सजाया जाए, कैसे सजाया जाए, जिस प्रकार आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखने के लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार करती है, आभूषण पहनती है, नया वस्त्र पहनती है, ठीक है, 16 श्रृंगारों का वर्णन है। ठीक उसी प्रकार से कविता रूपी वनिता को, वनिता मतलब स्त्री, कविता रूपी वनिता को अलंकृत करने के लिए या उसको सजाने के लिए, उसको सुशोभित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से उसको सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, वही क्या है, अलंकार है। तो ये आप जान चुके कि कविता रूपी वनिता को हम जिस प्रकार से जिन शब्दों के माध्यम से अलंकृत करते हैं या सजाते हैं या उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वही धर्म या वही कारक, कारक ही क्या है, धर्म है। धर्म का मतलब गुण को हम अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद हमको जानना है सबसे पहली चीज कि अलंकार संप्रदाय, यानी ये जो अलंकार शब्द है, ये अलंकार शब्द जो है कहां से उत्पन्न हुआ, अलंकार संप्रदाय कहां से आया, इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आचार्य भामा। और आचार्य भामा ने जो अलंकार की परिभाषा दी, वो परिभाषा था कि अलम करोति इति अलंकारः, अलम करोति इति अलंकारः। ये परिभाषा है आचार्य भामा का। और जिस पुस्तक में इन्होंने ये परिभाषा अलंकृत की, यानी काव्य अलंकार के लक्षण का जो है वर्णन किया, वो पुस्तक है काव्य अलंकार। ये इनकी पुस्तक है, यानी कृति जिसे कहते हैं, रचना। ठीक। तो एक परिभाषा ये है, अक्सर हम परिभाषा काव्य अलंकार की जो पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं, यानी जिन शब्दों से या धर्मों से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा भामा ने दी, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय पर अनेक आचार्यों ने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें कुंतक थे, मम्मट थे, हेमचंद थे, पंडित राज जगन्नाथ थे, आचार्य विश्वनाथ थे, ठीक है, आचार्य वामन थे, आचार्य भामा थे, आचार्य दंडी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज फिर से सुन लीजिए कि आचार्य दंडी ने भी काव्य अलंकार के विषय पर चर्चा की है और उन्होंने भी अलंकार की परिभाषा दी है, लेकिन उनकी परिभाषा भामा, आचार्य भामा के बाद है, और आचार्य भामा को ही हम अलंकार का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। यानी अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तक आचार्य है वो आचार्य भामा है। ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि अलम करोति इति अलंकारा, यानी जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करे या जो सुशोभित करे या जो शोभा बढ़ाए, वही क्या है, अलंकार है। ठीक।
परिभाषा किसने दी? आचार्य भामा ने दी। किस पुस्तक में लिखा? काव्य अलंकार में लिखा, जो उनकी कृति या रचना है। ठीक, अगली परिभाषा है आचार्य दंडी की, तो वो परिभाषा भी हम देख लेते हैं। दंडी ने परिभाषा दी अलंकार की कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इन्होंने परिभाषा दी कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। इनकी परिभाषा किसने दी? आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने यह परिभाषा दी। किस पुस्तक में यह परिभाषा दी? तो इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था काव्यादर्श। काव्यादर्श इनकी रचना थी। काव्य लक्षण ग्रंथ है ये काव्यादर्श। इनकी 3 है, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। 3 रचनाएं इनकी हैं आचार्य दंडी की। और आचार्य दंडी जो है पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। एक श्लोक आता है कि उपमा कालिदासस्य भारवेन अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्य माघे संत्रियो गुणा, यानी दंडी जो है वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। और इनकी जो रचना है काव्यादर्श, उस रचना में इन्होंने अलंकार की यह परिभाषा दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। और यही परिभाषा सर्वथा उचित मानी गई। तो इस परिभाषा को हम हिंदी में ऊपर लिख दे रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक, यह परिभाषा है। इसी परिभाषा का हिंदी रूपांतरण है और यही मुख्य परिभाषा अलंकार की बनती है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि अलंकार किन माध्यम से, कैसे? 2 3 माध्यम 4 माध्यम बनते हैं, लेकिन हमें आपको 2 माध्यम ही पढ़ाया जाता है, जो है आपके कोर्स में है कि जब कविता को लिखते समय उसकी शब्द रचना के माध्यम से, शब्द संयोजन के माध्यम से उसकी शोभा बढ़ती है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब काव्य की रचना ऐसी हो कि उसको पढ़ने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट करने के बाद ही उसमें आनंद की अनुभूति हो या वो सुशोभित दिखाई दे, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस प्रकार जो है अलंकार के 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। अलंकार के भेद हम यहां हेडिंग डाल दे रहे हैं। पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। इसके 4 भेद भी हैं। तीसरा भेद इसका है उभयालंकार और चौथा भेद है पाश्चात्य अलंकार। लेकिन हमारे आपके पाठ्यक्रम में 2 ही भेद है, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब जहां शब्द संयोजन के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, यानी शब्दों का जो संयोजन होता है, एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि शब्दों का जो संयोजन होता है, शब्द जिन शब्दों से या जिन वर्णों से जो है काव्य की शोभा बढ़ती है, वो अधिकतर वर्ण जो है व्यंजन वर्ण होते हैं, क्योंकि स्वरों की तो मात्रा ही लगती है। व्यंजन वर्ण होते हैं जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो जहां शब्दों के संयोजन से कविता सुंदर बनती है या सुशोभित दिखाई देती है या उसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है, वहां
शब्दालंकार कहते हैं। एक साधारण परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए या काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए या अर्थ के माध्यम से उस कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, सुशोभित किया जाए, वहां अर्थालंकार होता है। ठीक। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के जो हमें आपके 9th के जो पाठ्यक्रम में है उसमें है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। ठीक। अर्थालंकार के जो भेद हैं उसमें हमको आपको पढ़ना है उपमा, दूसरा पढ़ना है रूपक, तीसरा पढ़ना है आपको उत्प्रेक्षा, चौथा आपको पढ़ना है मानवीकरण, और पांचवा पढ़ना है अतिशयोक्ति। ये 5 आपको अर्थालंकार में आपके पाठ्यक्रम में है पढ़ने हैं, और 3 आपके शब्दालंकार के पाठ्यक्रम में है, यही 3 आपको पढ़ने हैं। ठीक। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए कि अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। ठीक है। और कार का मतलब होता है करना। जैसे हम कविता रूपी वनिता को सजाते हैं जिन शब्दों के माध्यम से, वही अलंकार होते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। परिभाषा किसने दी? आचार्य भामा ने दी। अलंकरोति ते अलंकारा, यानी जो अलंकृत करे वो अलंकार है। आचार्य भामा ही अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो परिभाषा हमने हिंदी में यहाँ लिख दी। अगर आपको संस्कृत वाली परिभाषा समझ में नहीं आती तो आप हिंदी वाली ये परिभाषा नोट कर सकते हैं। सर्वथा तीनों परिभाषाएं उचित है। ठीक। उसके बाद अलंकार के भेद पर चर्चा हुई, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी यहाँ शब्द के माध्यम से, शब्द संयोजन से कविता की जो है यति गति लय तुक को सुशोभित किया जाए या चमत्कार उत्पन्न हो कविता में, वहां शब्दालंकार होता है। और जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां अर्थालंकार होता है। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा अलंकार के भेद में शब्दालंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में हमने पढ़ा जो हमें भेद पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब पहले शब्दालंकार के पहले भेद पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी अनुप्रास अलंकार पे चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये चीज आपको अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में नोट भी करना है, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। अब पहला आपका अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अच्छा, आप एक चीज जाने कि अनुप्रास शब्द लिखा हुआ है, इसमें 2 शब्द हैं, यौगिक शब्द है। ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आप जानते हैं कि जिसमें 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 शब्द अनुप्रास में कौन कौन से हैं, आइए उनको जानते हैं। पहला है अनु और दूसरा है प्रास। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। और प्रास का क्या अर्थ होता है? प्रास का अर्थ होता है वर्ण
या जिसे हम अक्षर कहते हैं, लेटर आप लोग जानते हैं, ठीक। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनती है अनुप्रास अलंकार की, यहां हम परिभाषा हेडिंग डाल करके लिखते हैं कि काव्य में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यही चीज है अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। एक ही अक्षर एक ही वर्ण जब बार बार आते हैं, अनेक बार उनकी आवृत्ति होती है, अनेक बार प्रयुक्त किए जाते हैं कविता में, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आप बहुत से जो है पहले सेवंथ ईयर्थ में पढ़ के आए होंगे, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक उदाहरण मैं लिखता हूं यहां पर, आप देखिएगा इस उदाहरण को। उदाहरण है ये पद्माकर जी की कविता है कि कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। अब यहाँ एक ही लाइन हमने इस कविता की लिखी, जबकि ये कविता पूरी है। पूरी कविता मैं आपको सुनाता हूं कि ये कविता पद्माकर जी ने लिखा था, वसंत ऋतु के सौंदर्य में लिखा है इन्होंने कि कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। अब देखिए पहली जो लाइन हमने लिखा है वही हमने पढ़ा है, इसमें देखिए का वर्ण की आवृत्ति कितनी है। और जब दूसरी लाइन लिखा कि पहली लाइन लिखा कि कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, और दूसरी लाइन में अपना नाम डालते हुए लिखा कि कहे पद माकर, अब यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति शुरू होगी, तो लिखा कि कहे पद माकर पर आगहु में पौनहु में पातल में पिग में पलासन पगंत है, और द्वार में दिशानन में, अब अगली लाइन में दा वर्ण की आवृत्ति है कि द्वार में दिशानन में धुनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, और बीथिन में ब्रज में, अब वह वर्ण की आवृत्ति है कि वीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में बनन में बागन में बागरे वसंत है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं इस कविता को कि इसमें का वर्ण की आवृत्ति, पा वर्ण की आवृत्ति, दा वर्ण की आवृत्ति और वा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, पूरे कविता में प्रयोग किया गया है। और कविता है कि कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, और कहे पद माकर पर आगहु में पौनहु में पातन में पिग में पलासन पगंत है, और द्वार में दिशानन में धुनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, और वीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में बनन में बागन में बागरे वसंत है। अच्छा, रसखान जी को आपने पढ़ा होगा, रसखान जी की एक कविता थी जो है उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। उन्होंने लिखा था कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गामय, ताहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ऐसी कविताएं हैं जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और बार बार उस वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ही
उस कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो कविता सुशोभित होती है, वो कविता अलंकृत होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अन का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, यानी जब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार एक ही काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण का एक लाइन हमने लिख दिया है। ऐसे ही आपको जहां आपकी पाठ्य पुस्तक में या और जो उदाहरण याद हो तो कम से कम 2 या 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यमक अलंकार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।